स्वागत है आप सभी का होली एक्सप्लेन टीवी पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं पिछले महीने अगस्त में रिलीज हुई एक बहुत ही खतरनाक फिल्म जिसका नाम है फॉल। और कसम से इस फिल्म को देखते हुए आप लोगों डर को फील कर सकते हो। फिल्म की शुरुआत में हम तीन लोगों को देखते हैं जो कि रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, मतलब पहाड़ पे लटक कर चढ़ रहे होते हैं ऊपर। ये लड़की है, इसका नाम हंटर होता है, ये बकी होती है और बकी का हस्बैंड डैन। इनका गोल है कि जो ऊपर पहाड़ बना है उसके ऊपर चढ़ना है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी एक होल में से बर्ड बाहर आता है और डैन के मुंह पर अचानक आकर उसको डरा देता है। डैन का हाथ छूटता है और ये नीचे जाकर लटक जाता है। रस्सी भी ज्यादा मजबूत नहीं होती, सबकी सांसें रुकी हुई है। हंटर नीचे आने की कोशिश कर रही है डैन को बचाने, पर कोई फायदा नहीं होता। डैन खाई में गिर के मर जाता है। और फिर हम देखते हैं 1 साल बाद का सीन। बकी अपने हस्बैंड डैन की मौत के बाद उसको अभी तक भूल नहीं पाई होती है, डिप्रेशन में जी रही है और अपनी जान देने की भी कोशिश करती है। इसके फादर इसको बहुत समझाते हैं कि कोई फायदा नहीं है, उसको भूल जाओ, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। बट बकी कहती है कि नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। ना तो ये बाहर जाती है, ना किसी से बातें करती है, और जो ये पहले क्लाइंबिंग किया करती थी वो सब चीजें भी ये छोड़ चुकी है। और आज रात ही हंटर अचानक इसके घर आ जाती है और उस हादसे के बाद हंटर भी इससे नहीं मिली थी और आज ये मिल रही है इससे। दोनों मिलकर एक दूसरे से बहुत खुश होती है। हंटर को काफी फिक्र हो रही थी इसकी, इसलिए यहाँ पर आई है और कहती है कि सुन, मुझे एक टीवी टावर के बारे में पता चला है, उसके ऊपर हम क्लाइंब करेंगे जाकर। उसकी हाइट 2000 फीट होती है। अगर हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं तो जो हमारे मन के अंदर डर है वो भी खत्म हो जाएगा। और उसके ऊपर चढ़कर डैन की अस्थियां, जो राख है, उसको भी तू हवा में उड़ा देना, जिससे उसको अच्छा लगेगा। बकी काफी सोचती है और मान जाती है अगली सुबह तक। और दोनों फिर तैयारी करके गाड़ी में बैठकर निकल जाती है उधर जाने के लिए। एक्चुअल में जो ये टावर है वो इनके घर से पास में ही है। हंटर एक यूट्यूब ब्लॉगर होती है, तो इसको तो मतलब वीडियो चाहिए होती है, ऐसी कोई चीज मिल जाए, रिकॉर्ड हो जाए जो कि वायरल हो जाए, लोगों को पसंद आ जाए, तो इसलिए ये वहां पर जा रही है। लोकेशन पर पहुंचते हैं तो टावर के पास कुछ नहीं है दूर दूर तक। यहाँ पर ये लोग गाड़ी को रोक कर अंदर पैदल ही जाने लग जाते, कूद फांद करके दीवारों को, और फाइनली टावर के नीचे पहुंच जाती है दोनों। टावर का मतलब अब यूज नहीं होता, बंद पड़ा है काफी टाइम से, इसलिए ये अबैंडन है। तैयारी पूरी हो गई है, रस्सियां बांध ली गई है, दोनों ऊपर चढ़ना शुरू करती है, पर टावर हिल रहा होता है, नट बोल्ट भी ढीले हैं इसके सारे, और थोड़ी ऊपर जाते के साथ ही एक सीढ़ी टूट जाती है। अबे रुक जाओ, अगर ये यहाँ टूटी है तो ऊपर भी पक्का टूटेगी टूटेगी। पर दोनों ऊपर चढ़े जा रही होती हैं, जैसे तैसे करके ये लोग ऊपर चढ़ जाती है। और नट जो होते हैं बहुत ढीले होते हैं, सारे हिल रहे होते हैं। 1800 फीट पर चढ़ चुकी हैं, इनको बस 200 फीट और ऊपर जाना होता है। और अब जो सीढ़ियाँ है वो बाहर से चढ़नी होती है। हंटर तो ब्लॉगर है, वो बहुत जोश में रहती है, इसलिए वो ऊपर चढ़ती है और बकी उसके पीछे पीछे डरी हुई आ रही होती है। हंटर ऊपर से सीढ़ियाँ हिलाकर इसको डराने की भी कोशिश करती है, जिसकी वजह से नट हिल रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, बट इसको जरा भी आइडिया नहीं होता है। और ऊपर आ जाने के बाद इनको एक डिश एंटीना मिलता है, जिसके अंदर से ये लोग होकर फाइनली ऊपर टॉप पर पहुंच जाती है। यहाँ दोनों बहुत मजे करती है, फोटोज लेती है, वीडियोस बनाती हैं, पर हंटर के उड़ जाती है चुल। वो टावर से नीचे लटक जाती है एक हाथ छोड़कर, और कहती है मेरी वीडियो बना। ऐसा करती भी है, फिर ऊपर आकर कहती है कि चल बकी अब तू भी कर, और बकी को भी नीचे लटका देती है ऐसे ही, और ये भी बनाती है। और जब बकी ऊपर आती है तो वो सारी चीजें, जितना भी डर था उसके मन के अंदर, वो सब कुछ खत्म हो चुका होता है और अभी अपनी न्यू लाइफ भी शुरू कर सकती है। और फिर जो अस्थियां थी डैन की, उसको भी हवा में वहीं पर उड़ा देती है और अब तैयार हो जाती है दोनों नीचे जाने के लिए, क्योंकि इनका ऊपर का सारा काम हो गया होता है। बकी उतरती है पर सीढ़ियां टूट जाती है, बकी हवा में लटक जाती है और सभी सीढ़ियां एक के बाद एक नीचे गिर जाती है। हंटर इसको खींच रही होती है, हंटर काफी स्ट्रांग होती है, इसलिए इसको ऊपर खींच लेती है। दोनों बहुत खुश है कि चलो फाइनली बच गए, पर इनको जल्दी होश आ जाता है कि अब नीचे कैसे जाएंगे, क्योंकि सीढ़ियां तो नीचे टूटकर गिर चुकी हैं, तो नीचे उतरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। नीचे देखने पर इन्हें डर लग रहा होता है, ना खाना है ना पानी है, क्योंकि इनका बैग भी नीचे डिश एंटीना पर गिर गया होता है। अब दोनों पैनिक होने लग गई हैं, दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा होता, रेगिस्तान है, और ना ही इनके मोबाइल में नेटवर्क आ रहा होता है। टावर बॉक्स खोलने पर इनको उसमें से एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन भी मिलती है। हंटर कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं मोबाइल में एक पोस्ट डालूंगी और फोन को अपने जूते में रखकर नीचे लटकाऊंगी, अगर नेटवर्क आएगा तो वो पोस्ट हो जाएगा, जिससे हमारी कोई ना कोई यहाँ पर हेल्प करने के लिए आ जाएगा। ऐसा किया भी जाता है। हंटर नीचे उतर जाती है, जहां तक ये जा सकती है सारी कोशिश कर लेती है नीचे जाकर फोन लटकाने की, बट नेटवर्क नहीं आता उसमें। अब प्लान बी होता है। प्लान बी में फोन को जूते के अंदर रख कर उसमें मैसेज टाइप करके और नीचे फेंक देंगे, ताकि नीचे नेटवर्क होगा और वहां से मैसेज चला जाएगा। और इन्हीं सब के बीच इसके पैरों पर 143 का टैटू बना हुआ है, जो कि बकी देख लेती है। इसका मतलब आई लव यू होता है। अब इन्होंने जूता तो नीचे फेंक दिया है। थोड़ी देर बाद इनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि नीचे घूम रहा होता है, और ये चिल्लाती है ऊपर से, बट वो नहीं सुन पा रहा होता है। और जो फोन इन्होंने फेंका था वो टूट गया होता है, तो कोई फायदा नहीं हुआ, प्लान खत्म।
फिर ये अपना एक जूता आदमी पर फेंक दिए उड़ते हुए और नोटिस कर लेता है आदमी, बट ये ऊपर नहीं देखता कि ऊपर भी कोई हो सकता है। फिर इनकी नज़र पड़ती है दूर एक वैन पर जिसमें एक आदमी है जो पिकनिक बनाने आया होता है यहाँ पर। तो प्लान करती है कि जब अंधेरा हो जाएगा तो हम फ्लेयर गन को चलाकर हेल्प मांगेंगे। यही रात को बकी बैठी अपनी शादी की वीडियो देख रही होती है जिसमें हंटर का फेस बहुत दुखी होता है। बकी को अब हंटर पर शक होने लगा है कि जरूर कुछ छुपा रही है। अंधेरा भी हो गया है तो ये लोग फ्लेयर गन फायर करते हैं। वो आदमी दोनों देख लेते हैं और ये दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो अब तो बच जाएंगे। वो दोनों उनकी तरफ आते अपनी गाड़ी लेकर, बट उनको बचाने नहीं आ रहे बल्कि वो हंटर की कार को चोरी करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। अब दोनों दुखी हो गई है। इन्होंने पूरी उम्मीदें सब कुछ छोड़ दिया कि अब कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए, इसलिए अपना सीक्रेट बोलना शुरू कर दिया। हंटर बताती है कि मेरा डैन के साथ अफेयर चल रहा था। अब ये सुन के बकी का मूड खराब हो जाता है कि मेरा हस्बैंड चीटर था और मैं उसके लिए 1 साल से डिप्रेशन में पड़ी हुई जान देने की कोशिश कर रही थी, और ये अपनी वेडिंग रिंग को उतार देती है यहाँ पर। और अगले दिन इनको 24 घंटे भी बीत चुके हैं इसके ऊपर, ना खाना है ना पानी। तो हंटर नीचे लटक कर जाती है बैग लेने, क्योंकि उसके अंदर सारा सामान है इनका, और रस्सी कम पड़ रही होती है तो ये खोल लेती है अपने आप को, डिश एंटीना पर कूद जाती है और बैग तो मिल गया है पर रस्सी अब हाथ नहीं आ रही होती है। तो फोन होल्डर से बैग में बांध कर उसको पास लाने की कोशिश करती है, कैसे भी करके पकड़ लेती है और बैग को बांध देती है रस्सी से, और फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है बट हाथ फिसलता है और हंटर नीचे गिर जाती है। बकी डर के नीचे देखती है तो हंटर बैग के ऊपर बैठी होती है। हाथ इसका घायल हो गया होता है तो अब बकी को इसको ऊपर खींचना होगा, और ये खींचने लगती है, पूरा जी जान लगा के इसको ऊपर ले आती है। दोनों बहुत खुश होती है और अब प्लान बनता है कि हम ड्रोन को पास वाले होटल के पास भेजेंगे और वहां से कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आ जाएगा। पर ड्रोन में बैटरी नहीं होती तो प्लान को यहाँ पर कैंसिल करना पड़ता है। रात को सोते टाइम बकी की आंखें खुलती है तो देखती है कि हंटर को गिद्ध खा रहे होते हैं। अब ये डर के उड़ जाती है क्योंकि ये जस्ट एक सपना था। अगली सुबह हंटर कहती है कि हमें ड्रोन को चार्ज करना पड़ेगा। टावर के ऊपर लाइट लगी हुई है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो बकी ऊपर चढ़ती है और ड्रोन को चार्ज करने लग जाती है, पर इसको ऐसे ही यहाँ पर रहना होगा जब तक ड्रोन चार्ज नहीं हो जाता। इसी बीच इसको कई सारे गिद्ध आकर परेशान भी करते हैं और बैटरी चार्ज होने के बाद नीचे आती है और फिर ये लोग ड्रोन को उड़ाकर पास वाले होटल तक भेजते हैं। बट रास्ते में ट्रक वाला आकर उस ड्रोन को उड़ा देता है। इनका ये प्लान भी पूरी तरह से फेल्ड हो जाता है। अब रात को इनको लग जाती है भूख। हंटर इसको कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो बर्ड खाना पड़ेगा पकड़ कर, क्योंकि बर्ड ही यहाँ पर बस आ रहे हैं। बकी कहती है कि लाओ अपना दूसरा जूता भी मुझे दो ताकि मैं उसमें अपना फोन भी फेंक सकूं नीचे। हंटर कहती है कि मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं तो नीचे पड़ी हुई हूँ डिश पर। और फिर हम देखते हैं कि हंटर सच में नीचे डिश के ऊपर पड़ी हुई है और उसको गिद्ध खा रहे होते, क्योंकि वो जब गिरी थी दिन में तो उसी टाइम वो मर चुकी थी। बस ये बकी का इल्यूजन था कि उसने उसको खींच लिया और इसके साथ है। इतनी देर से बकी जितनी भी चीजें कर रही है वो अकेले कर रही थी। हंटर उसी टाइम गिर कर मर गई थी वहां पर। अब इसको बहुत डर लगने लगा है अकेले। इसको अपने फादर की बातें याद आ रही हैं जो कि इसको हमेशा अच्छी सीख दिया करते थे। और फिर यहाँ पर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी अपने फादर के लिए। और अगली सुबह जब इसकी आंखें खुलती है तो एक गिद्ध इसका चोट खा रहा होता है। बकी उसको पकड़ लेती है और उसको खाने लग जाती है ताकि जिंदा रह सके। और शाम हो जाने पर नीचे हंटर के पास एंटीने पर कूद जाती है और अपने फादर को मैसेज करती है और हंटर के शू में फोन को डालकर और फिर उस शू को हंटर की बॉडी यानी पेट के अंदर डाल देती है और हंटर की बॉडी को नीचे गिरा देती है। प्लान बिल्कुल अच्छे से काम करता है। मैसेज पहुंच जाता है इसके फादर के पास और वो यहाँ पर आकर डेड बॉडी देखते हैं जहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है और बहुत परेशान हो जाते हैं। बट ये बकी की नहीं बल्कि हंटर की बॉडी होती है। बकी वहाँ से भागती हुई आती है, अपने फादर से मिलती है, सॉरी कहती है और फिल्म जो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली हमें इसमें दिखाया गया डर, जिसको आप लोग अगर ये मूवी देखते हो तो भाई कसम से फील कर सकते हो, जो कि मतलब मस्त है। बहुत सी नई चीज़ें हमें इसमें देखने को मिली है। मूवी बहुत बढ़िया है। और एक लड़की है जो कि मतलब डिप्रेशन की वजह से एक ऐसे चीटर के पीछे जान देने जा रही थी, और वो जब पता चला कि वो चीटर है तो उसने कैसे जीने के लिए सर्वाइव किया। बॉडी में आई, उसने जूते को उसके पेट में डाला और उसने गिद्ध तक को खाया। मतलब इतनी सारी चीज़ें कि उसने बस जिंदा रहने के लिए हो गई। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को